नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे बिहार दरोगा न्यू प्रैक्टिस सेट और ये आपका दिखाया तो ये एरिया का जो आपका ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, जो आपका 399 रुपये का जो ऑनलाइन परचेज है, इसी का प्रैक्टिस सेट देखेंगे और ये आपका सेट नंबर 3 है। इसके पहले का दोस्तों हमने 2 सेट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, आपको वीडियो में जो है इसका यानी वीडियो लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को हम पूरा देखेंगे, जब सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला हमारा है G7 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है। 2023 का आयोजन दोस्तों ये आपका किया गया है हिरोशिमा में। कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे पहले का सी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है। पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डेक्कन विश्वविद्यालय। डेक्कन विश्वविद्यालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। नाटो के 31वें सदस्य देश के रूप में किसे जो है शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? फिनलैंड। आगे प्रश्न है कि सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व के 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देशों का क्रम कौन सा है? शस्त्र आयातक देशों का क्रम पूछ रहा है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी भारत हो जाएगा, सऊदी अरब, भारत, सऊदी अरब और कतर जो है इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान क्या है? 2023 में भारत का स्थान पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा 42वां स्थान है दोस्तों, 42वां स्थान। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? बताइएगा, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र पौडेल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नीचे देखिए आपका एडिटोरियल टेक्स्ट लिखा गया है, तो आप इससे भी समझ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 7 यहाँ पे मेगा टेक्सटाइल पार्क जो है स्थापित करने की घोषणा किया गया है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। बजट 2023-24 प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितनी बजट जो है अनुमानित है? आंसर हो जाएगा करीबन 19,000 करोड़ रुपया हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 8 का जो है ए सही हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस जो है कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस, तो दोस्तों इसका आंसर अगर हम देखें तो यह हमारा हो जाएगा 11 फरवरी के दिन मनाया गया है। 11 फरवरी के दिन। ऑप्शन नंबर हमारा 9 का ए हो जाएगा। हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई रूपी की सीमा को 10,000 से बढ़ा करके जो है कितना कर दिया है? ई रूपी की सीमा जो है दोस्तों 10,000 से बढ़ा करके कितना कर दिया गया है? तो ये आपका 1 लाख रुपया कर दिया गया है। करीबन आप देखेंगे तो 100,000 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है। उससे पहले आप सभी को बताएं, बिहार दरोगा के लिए आपको पता है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, जो कि डेली बेसिस पे 7 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है और शाम में आपको करंट अफेयर चलता है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ग्रुप जो है फुल हो रहा है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो यह व्हाट्सअप नंबर है 8756546533। आप इससे जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, जो भी जानकारी होगा आपको व्हाट्सएप के थ्रू मिल जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया है? दोस्तों ये आपका ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला जो पहला राज्य बना है यह आपका बना है उत्तर प्रदेश। कौन बना है दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का जो खिताब है किसने जीता है? आंसर हो जाएगा 13 का, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी आईटीबीपी।
क्या हो जाएगा, आईटीबीपी, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया है, उनका संबंध जो है किस क्षेत्र से था। सतीश कौशिक सभी को पता होगा, आपने मूवी देखा होगा स्वर्ग मूवी, जो कि कौन सा हीरो था याद नहीं आ रहा, गोविंदा का था, हाँ गोविंदा। तो उसमें आप देखे होंगे, तो सतीश कौशिक जो उनके दोस्त बने थे वही हैं, जो कि आंसर अगर हमारा देखा है तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और पी। यहाँ पे अभिनेता थे वो और निर्देशक भी थे, यानी आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपालों के संबंध में सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन इसमें हमारा गलत है, हमको गलत छांट करके बताना है। देखिए 15 नंबर जो हमारा असम दिया गया है, गुलाब चंद्र कटारिया सही है। मणिपुर जो है हमारा अनुसुईया उइके सही है। नागालैंड हमारा जो है ला गणेशन सही है, लेकिन हमारा जो डी है दिया गलत है, मेघालय रमेश बैस। देखिए मेघालय की बात करते हैं तो फागू चौहान है, फागू चौहान। ठीक है, भारत को किस वर्ष एससीओ में पर्यवेक्षण का दर्जा जो है दिया गया था। आंसर हो जाएगा 2005 में, नोट कीजिएगा दोस्तों, 2005 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। यह गुजरात जो है किस जिले में स्थित है, मोढेरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए पूछ रहा है ये गुजरात के कौन से जिले में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा मेहसाना जिला। क्या हो जाएगा, मेहसाना जिला, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। स्टैचू ऑफ बिलीफ प्रतिमा संबंधित है किससे, आंसर हमारा हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव से जो है संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 18 का बी सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि उच्चतम न्यायालय ने, यानी उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालयों के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का जो है गठन किया है, समिति का गठन किया है। तो ये आपको हो जाएगा अभय ओका समिति, अभय ओका समिति, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी एस्केप टनल की लंबाई कितनी है, एस्केप टनल की जो लंबाई है दोस्तों, ये लंबाई आपको करीबन 272 किलोमीटर देखने को मिलता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा आंसर जो है सी हो जाएगा। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन जीव संरक्षण बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जो है जारी किया गया है, तो ये जो जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा 21 का ए हो जाएगा। किरण रिजिजू ने, यानी किरण रिजिजू के इस्तीफे के बाद देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, देश के नए कानून मंत्री की बात करते हैं तो अर्जुन राम मेघवाल के ने बने हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 22 का ए हो जाएगा। वीडियो को देखिए लाइक वगैरह कर दिया कीजिए, क्योंकि आप सभी जो लाइक करते हैं तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है कि चलिए मिल के आप सपोर्ट कर रहे हैं। और आप सभी लोगों के लिए जैसे देखिए एडवर्टाइज है कि आपका बिहार स्पेशल का करंट अफेयर आ गया है, बहुत जल्द आपका मास्टर वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो किस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आज़ाद पॉलिसी की शुरुआत जो है किया गया है, जीवन आज़ाद पॉलिसी, तो ये आपका हो जाएगा LIC। क्या हो जाएगा दोस्तों, LIC जो है इसका आंसर हो जाएगा। वर्ष 2023 में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है, पद्म पुरस्कार से, तो ये आपको हो जाएगा 19 महिला को जो है यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 का विषय क्या था, देखिए जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है दोस्तों इसका विषय पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा वैश्विक कल्याण के लिए, वैश्विक विज्ञान, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान जो है इसका उत्तर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर किया जाएगा, बताइए कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल आपका हो जाएगा 100 क्लाउज 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम जो है पहली बार कब लागू किया गया था, जो खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम है ये पहली बार लागू कब हुआ था, तो ये आपका 1954 में लागू हुआ था, 1954 में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध जो है निर्भर करते हैं,
तो दोस्तों ये जो आपके निर्भर करते हैं, देखिए, संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक न्यायिक व्याख्याओं पर, उसके बाद बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो आंसर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो सभी ऑप्शन है यही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है चुनाव आयोग से नहीं है? देखिए, चुनाव आयोग से नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर अगर हम देखें क्या होगा इसका आंसर? देखिए, इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये नहीं है, बाकी चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटान करना, चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना। ठीक है, किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये किसके द्वारा कहा गया था? तो ये आपका भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, यहाँ से आपका एग्जाम में प्रश्न आ सकता है। ठीक है, मेयर का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है? देखिए, जो मेयर का कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। कितना वर्ष का होता है दोस्तों? 5 वर्ष का होता है। यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है, तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। इसका ऑप्शन एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 33 नंबर का, क्योंकि इसका ऑप्शन जो है नीचे दिया गया है। ठीक है, चलिए मिलाते हैं दोस्तों इसको। अगर हम बात करते हैं थुंगन समिति, तो ये आपका हो जाएगा 1988। अशोक मेहता समिति जो है आपका हो जाएगा 1977, और BR मेहता समिति जो है 1900 यहाँ पे जो दिया गया है जैसे 57, और LM सिंघवी समिति जो है ये आपका हो जाएगा 1986। ठीक है, आप ऑप्शन को क्लिक कर लीजिएगा। बोला है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन, ऑप्शन नंबर सी। आगे के वोहरा समिति का संबंध किससे है? देखिए, वोहरा समिति का संबंध की बात करते हैं तो यह आपको राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की शुरुआत या फिर स्थापना जो है कब हुआ था? स्थापना पूछ रहा है, तो ये आपका 12 जुलाई 1982 में हुआ था। 12 जुलाई 1982, ऑप्शन नंबर बी। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? कौन से पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर बी। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये आपका हो जाएगा प्राथमिक। क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राथमिक, ऑप्शन नंबर ए। आगे की द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक के लेखक है दोस्तों ये आपके हो जाएंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो किन्स हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 39 का जो है आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जो है जारी किए जाते हैं? तो ये आपका हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बुध। क्या हो जाएगा? बुध इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? देखिए, वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो पारसनाथ नहीं है, बाकी हिमालय है और आल्प्स भी आपको यहाँ पे वलित पर्वत का एक तरीके से एग्जाम्पल देखने को मिलता है। किस देश को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? वनों के देश के, तो यह आपका हो जाएगा कांगो, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? तो ये आपका हो जाएगा हम्बोल्ट की धारा। क्या हो जाएगा? हम्बोल्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन सा दर्रा जो है जोड़ता है? कोयम्बटूर एवं कोचीन को, तो ये आपका दर्रा हो जाएगा दोस्तों 45 का ऑप्शन नंबर बी, पालघाट। क्या हो जाएगा दोस्तों? पालघाट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जावाई तथा सुकरी किसकी सहायक नदी है? जावाई तथा सुकरी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये आपका लूनी का हो जाएगा। किसका हो जाएगा दोस्तों? लूनी का, ऑप्शन नंबर डी। गिरना सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य में स्थित है? गिरना सिंचाई परियोजना, तो ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात जो है राजस्थान में स्थित नहीं है? राजस्थान में स्थित नहीं है तो दूध गंगा जो है राजस्थान में स्थित नहीं है दोस्तों। ये आपको देखने को मिलता है गोवा में। बाकी चुलिया सही है, बिहार जो है हमारा एक तरीके से सही दिया गया है। माउंट कोयोबो स्थित है कहाँ पर? तो माउंट कोयोबो जो है ये आपको दक्षिणी अंडमान में देखने को मिलता है। दक्षिणी अंडमान, ऑप्शन नंबर डी। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य जो है सीमा बनाते हैं? तो नेपाल के साथ अगर हम भारतीय राज्य की बात करते हैं तो करीबन 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7 राज्य। 7 राज्य का आप लिस्ट बना करके नाम कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पुस्तक दिया गया है, एक तरीके से लेखक और ग्रंथ दिया गया है 51 नंबर का। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिला ही लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका जो दिया गया, जैसे कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य जो दोस्तों हमारा हो जाएगा अर्थशास्त्र हो जाएगा। सोमदेव की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कथा सरित सागर हो जाएगा। उसके बाद जयदेव की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा गीत गोविंद, और भद्रबाहु जो है ये आपको हो जाएगा कल्पसूत्र हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी वह सुल्तान कौन था? तो वह सुल्तान आपका था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन नंबर बी। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो ये जो किया गया था जयपाल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जयपाल के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो डोमिंग पायस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे हमारा प्रश्न से इसका आंसर अगर हम बात करते हैं, निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो जो हमारा डोमिंग पायस है दोस्तों, ये आपका मुगल साम्राज्य में नहीं आया हुआ था। आंसर हमारा डी हो जाएगा। बाकी बर्नियर सही है, सर टॉमस रो सही है, और ट्रेवरनियर जो है हमारा सही दिया गया है। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा कौन सा है? 55 नंबर का। तो आंसर देखिए हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, यानी बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो आदर्श है बोधिसत्व को प्राप्त करना सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श है अहर्त पद को प्राप्त करना है, सही है। नामग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला यानी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो हमारा 2, 3, 4 सही हो जाएगा, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो ये आपके आंसर के हिसाब से इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो विलियम बेटिंग इसका आंसर होना चाहिए, विलियम बेटिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम आपका था लॉर्ड कैनिंग। कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी कौन इसमें हमारा गलत है? गलत हमको बताना है। देखिए 58 नंबर है ना। देखिए पाबना विद्रोह जो है 1873 से 76 सही है। एका आंदोलन हमारा 1921 से 22 सही है। तना भगत आंदोलन 1913 से 14 सही है। लेकिन जो अहोम विद्रोह है 1928 से 29 नहीं, यह हमारा 1828 से 29 यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्या है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा जो है किया गया था? तो ये जो किया गया था दोस्तों आपका ज्योतिबा राव फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? तो कौन स्थित नहीं है? तो मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। बाकी पंचमहल सही है, सलीम चिश्ती का मकबरा सही है, और मरियम पैलेस जो है हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को काकोरी षड्यंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है फांसी की सजा दिया गया था? तो ये तो आपको पता ही होगा, जो कि आपने आंसर किया होगा। बताइए दोस्तों, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन लाल। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था? देखिए गोलमेज सम्मेलन हमारा 3 हुआ था 1930, 31, 32 में, ठीक है। तो आंसर की अगर हम बात करते हैं तो हमारा ए और सी में क्या है कि भाग नहीं लिए थे। बाकी दूसरा गोलमेज सम्मेलन में जो है गांधी जी भाग लिए थे। इसमें हमारा पूछ रहा नहीं, तो हमारा आंसर हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर हमारा दिया गया है जैसे प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें भाग नहीं लिए थे, बाकी दूसरा में भाग लिए थे। चलिए नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें हमारा सही कौन सा है? तो सही दोस्तों हमारा हो जाएगा
जवाबलोपनिषद में चारों आश्रमों का जो है उल्लेख मिलता है। यही हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए खेतों के निशान या फिर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये आपको देखने को मिलता है कालीबंगन से। कहाँ से दोस्तों? कालीबंगन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चोल काल में व्यापारियों की सभा को किस नाम से जाना जाता था? चोल काल में, तो ये आपको हो जाएगा नगरम। क्या हो जाएगा दोस्तों? नगरम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोला कि वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो है कहाँ पे हुआ था? जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, तो देखिए आपको हुआ था क्योटो में। कहाँ पे? क्योटो। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि भारत की प्रथम रामसर साइट निम्नलिखित में से कौन सी है? देखिए रामसर साइट की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा चिल्का झील। यहाँ पे देखिए पहला पूछा गया है, ठीक है, फर्स्ट पूछा गया है। जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू कौन सा है? देखिए जैव विविधता का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है यह आपका हो जाएगा पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्वहन। पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्वहन हो जाएगा। ऑप्शन हमारा दोस्तों यहाँ पे डी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकीय तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित से ऊर्जा की मात्रा पूछ रहा है। स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा, तो ये आपका हो जाएगा घटती है। क्या हो जाएगा? घटती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकीय तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, वो आपका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हमारा हो जाएगा इकोटोन। क्या हो जाएगा? इकोटोन। ऑप्शन नंबर डी। दिए गए विकल्पों में से कौन आदिश राशि के उदाहरण, यानी आदिश राशि के एग्जाम्पल कौन से हैं? तो ये आपका हो जाएगा चाल। क्या हो जाएगा दोस्तों? चाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। न्यूटन के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? देखिए बल का व्यंजक प्राप्त होता है तो द्वितीय गति नियम। द्वितीय गति नियम ऑप्शन नंबर बी। ताप बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए ताप बढ़ने पर जो द्रव का श्यानता होता है यह आपका हो जाएगा घटता है। क्या हो जाएगा दोस्तों? घटता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे बी सही हो जाएगा। जरा दृष्टि दोष को दूर करने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका लेंस हो जाएगा बाइफोकल लेंस। ऑप्शन हमारा जो है 74 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता एवं आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक के मामले में बात करते हैं तो गामा, यानी ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। याद रख सॉरी माफ कीजिएगा, आंसर हमारे यहाँ पे सी होगा, ठीक है, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग और खोजकर्ता दिया गया है 76 का नंबर। देखिए इसका आंसर अगर हम देखें तो जो दृश्य किरण है न्यूटन, यही हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो मार्कोनी होना चाहिए। बाकी गामा किरण हमारा पॉल विलॉट सही है। अवरक्त किरण जो है हर्सेल सही है। और दीर्घ किरण जो है हमारा रॉन्टजन सही दिया गया है, ठीक है। चलिए, ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है। जो ध्वनि का चाल होता है दोस्तों सामान्यतः जल की बात करते हैं तो यह आपका हो जाएगा 1483 मीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से हो जाएगा। आंसर हमारा देखिए 77 का यहाँ पे सी दिया गया है, ठीक है, तो जल में दिया गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। रक्त के थक्कों का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग जो है किया जाता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Na24। ऑप्शन नंबर बी। एक अच्छे ईंधन में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं होता है, यानी शामिल नहीं होता है? तो ये आपको हो जाएगा उसका उष्मीय मान निम्न होना चाहिए। यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि काओलिन निम्न में से किसका अयस्क है? जो काओलिन है किसका अयस्क है? तो ये आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम का। किसका हो जाएगा दोस्तों? एल्यूमिनियम का हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारा सी सही हो जाएगा। बोला कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या क्रमशः कितनी होती है? वर्ग एवं आवर्त, तो 18 वर्ग और आवर्त की बात करते हैं तो 7 हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सोरेनसेन द्वारा पीएच स्केल किस वर्ष द्वारा दिया जाता है?
तो देखिए इसका आंसर हमारा देखिए 82 का, तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा 1909। 1909 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ब्लड का पीएच मान कितना होता है बताइएगा, और जल का कितना होता है ये भी आप बताइएगा, ठीक है। कोशिका विभाजन मुख्यतः कितने प्रकार से होते हैं? तो कोशिका विभाजन कितने प्रकार से होते हैं? तो करीबन ये 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से दोस्तों? 3 प्रकार से। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गंजापन के लिए कौन सा कवक जो है जिम्मेदार है? देखिए गंजापन के लिए बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा टीनिया, टीनिया कैपिटिस हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। चावल, गेहूं एवं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? चावल, गेहूं, गन्ना, तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा ग्रैमिनेसी, ग्रैमिनेसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। बौने पौधों को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो जिब्रेलिन्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमारा यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण नहीं है? द्वितीय उपभोक्ता के एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों, तो आंसर हमारा हो जाएगा बकरी नहीं है, बाकी भेड़िया है, मोर है और लोमड़ी भी हमारा है। राइबोसोम का नामकरण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो किया गया है दोस्तों रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा किया गया है। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यानी यहाँ पे असत्य पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, तो गलत हमारा यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएं हम तो इनमें से कोई भी नहीं हमारा गलत है, बाकी जो सही है उसको देख लेते हैं। जैसे यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है, सही है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है, सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज होता है, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्न्याशय द्वारा जो है स्रावित होता है? सॉरी माफ कीजिएगा, स्रावित नहीं होता है। तो स्रावित नहीं होता है तो पेप्सिन नहीं होता है, बाकी ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज होता है, ठीक है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है ब्रुसेल्स में। कहाँ पे? ब्रुसेल्स। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा। रेड क्रॉस, बोला कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है? तो ये आपको हो जाएगा 3 बार। क्या हो जाएगा? 3 बार। आगे कि मांडी झागोर नृत्य का संबंध जो है किस राज्य से किस राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा गोवा राज्य से। किससे? गोवा राज्य। ऑप्शन नंबर ए। बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये जो आपका दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। क्या हो जाएगा? चिकित्सा के क्षेत्र में। आगे प्रश्न है दोस्तों, आखिरी प्रश्न हमारा ये है कि द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर अगर हम देखें तो खुशवंत सिंह। क्या हो जाएगा दोस्तों? खुशवंत सिंह। ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। आपने जीके जीएस में कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बताएंगे, और अभी तक आप ज्वाइन नहीं हुए तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। मिलते हैं कि नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।